सुनाओ अडानी ग्रीन वर्सेस टाटा पावर। और हम इस वीडियो को इसीलिए लेकर आए हैं बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्च हो रहा है कि अडानी ग्रीन और टाटा पावर में कौन है सबसे ज़्यादा बेहतर। अब आप फाइनेंशियल को दोनों से लड़वा दोगे, फाइनेंशियल को दोनों से कॉम्पीट करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी को समझने से पहले, इन दोनों कंपनी को समझने से पहले इन दोनों के अंदरूने हिस्से को अलग कर लो और उसको डीपली एनालाइज करके ही आप समझ सकते हो कि दोनों में से कौन है बेहतर और कौन आगे बहुत बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो अभी अपने एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम ये कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम टाटा पावर की टोटल कैपेसिटी को यहाँ पर लेंगे, उसमें से ग्रीन का हिस्सा जो है वो अलग करेंगे और ग्रीन की कैपेसिटी हम देखेंगे और अडानी ग्रीन की टोटल कैपेसिटी से कंपेयर करेंगे दोनों को। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंशियल के पार्ट में। टाटा पावर का जितना भी फाइनेंशियल है उसमें से ग्रीन का पार्ट को अलग करेंगे और अडानी ग्रीन के फाइनेंशियल को मैच करके देखेंगे और समझेंगे कि वैल्यूएशन फिर किसकी महंगी है। तो अभी टाटा के पास कितनी कैपेसिटी है ये मैं आपको बताता हूं और अडानी की टोटल कैपेसिटी भी बताता हूं यहां पर। और टाटा की टोटल कैपेसिटी है इस वक्त 14,078 मेगावाट की और वहीं पर अडानी ग्रीन की 7,324 मेगावाट की। और ये यहाँ पर प्योर है, ये प्योर 7,324 मेगावाट अडानी ग्रीन के प्योर रिन्यूएबल सोर्सेस से है। जबकि टाटा में ऐसा नहीं है, टाटा में यहाँ पर 6,048 मेगावाट की कैपेसिटी जो है ना वो है ग्रीन एनर्जी की। ये ग्रीन एनर्जी की है इस हिस्से में। बट एक यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, यहां पर ऑपरेशनल अगर आप बात करोगे तो यहां पर 3,884 मेगावाट की कैपेसिटी ये वर्किंग में है। बाकी 2,168 मेगावाट जो है वो यहां पर वर्किंग में नहीं है, इंस्टॉल कर दिए गए हैं टाटा की तरफ से, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, उससे कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर यही एक मेन है जो कि यहाँ पर पैसा जनरेट करके दे रहा है। तो 3,884 मेगावाट की कैपेसिटी टाटा के पास है इस वक्त ग्रीन एनर्जी में और अडानी के पास 7,324 की और वो ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर लमसम अगर आप बात करें तो दुगना यहाँ पर अडानी ग्रीन के पास कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की। अब यहाँ पर अडानी की तरफ से जो बताया गया है उसको भी आप सुन लीजिए। ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर क्या देखती है कंपनी, विजन क्या कंपनी का, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 तक 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल वाइज लाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो अभी आपको दिख रही है 7,324 मेगावाट की कैपेसिटी अडानी ग्रीन के अंदर, वो बढ़कर 2025 तक 25,000 मेगावाट की होने वाली है। इस स्पीड से काम कर रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि टाटा पावर से दुगनी तिगनी चौगनी रफ्तार से ये अडानी ग्रुप जो है वो काम कर रहा है ग्रीन एनर्जी में, तो उसका तो वैल्यूएशन बढ़नी थी। तो ये है इनका ड्रीम, ये है इनका विजन। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ एक सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और इस एग्रीमेंट ये कहता है कि आपको 2050 तक, मेरे ख्याल से 2045 तक एक्चुअल में, वो कुछ मीडिया में है बट अडानी की तरफ से ये कहा गया 2030 तक 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ आपको बढ़ना होगा। आपको जो जीरो इमिशन की बात करी गई है वहां पर आपको तैयार रहना होगा। तो अडानी का यूएन के साथ एक समझौता हुआ है कि पूरी तरीके से ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी हमारे जो कोयले से बनती है एनर्जी वो सब का सब बनना बंद होना है, कार्बन जीरो करना है। वहीं टाटा ग्रुप हमसे कहता है कि हम 2027 तक इसको 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी कर देंगे। तो अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप के ये रहे विजन्स आपके सामने। 30,000 मेगावाट का विजन है 2027 तक टाटा ग्रुप का, टाटा पावर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी करने का। अब हमने दोनों स्टॉक्स की यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। अब हम फाइनेंशियल्स, जो ग्रीन के फाइनेंशियल है उनको टकराने का समय आ चुका है। तो हम सेकेंड लास्ट पार्ट पर हैं इस वक्त और टाटा का इस वक्त क्या है और अडानी का इस वक्त क्या है इसको हम समझेंगे। अडानी और यहाँ पर टाटा, मैं यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 ये तीनों के यहाँ पर नेट सेल और नेट प्रॉफिट जोड़कर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर टाटा पावर ने किया है इस वक्त 3 क्वार्टर का 42,000
654 करोड़ रुपए की नेट सेल 3 क्वार्टर के, अभी Q4 आना बाकी है। और अडानी ग्रीन ने यहां पर किया है 5194 करोड़ रुपए की नेट सेल। लेकिन अब आप कहेंगे दोनों इतने हाई कैसे कैसे यहां पर जो है अडानी से इतने ज्यादा, तो ये प्योर नहीं है। अब हम इसका ग्रीन एनर्जी का पार्ट अलग करेंगे। टाटा में याद रखिए, टाटा में यहां पर 27% का वेटेज रखता है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो 27% का यहां पर हम निकाल देंगे यहां पर इस नेट सेल से। टोटल पड़ता है 11,516 करोड़ रुपए यहां पर कमाए है। कुल 27% यहां पर जो है ये यहां पर हिस्सा रखा है 3 का, और ये अदानी का 3 क्वार्टर का नेट सेल है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, टाटा ग्रुप यहां पर 11,516 करोड़ रुपए कमा रहा है अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से। वहीं 3 क्वार्टर में अडानी ग्रीन यहां पर 5,194 करोड़ रुपए की नेट सेल कमा पा रहा है, यहां पर कर पा रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट में आपका यहां पर देखेगा 690 करोड़ ग्रीन एनर्जी से इस वक्त कर चुके हैं टाटा, और यहां पर जो है आपका 466 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहां पर कर चुके हैं अडानी ग्रीन। तो यहां पर इतना डिफरेंस है। और यहां पर मैं आपको बताता हूं एक अडानी ग्रीन के बारे में, यहां पर अदर इनकम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से आपको यहां पर जो है प्रॉफिट इतना दिख पा रहा है। अगर अदर इनकम का सपोर्ट हटा दिया जाए तो यहां पर लॉस या फिर यहां पर जो है 100 या 150 करोड़ का ही यहां पर प्रॉफिट दिखता। तो अब आपके सामने फाइनेंशियल है ग्रीन के, इन्हें पॉज कर देख लीजिए। और ये है 3 क्वार्टर के नंबर्स, और ये ग्रीन वाला है और ये तो प्योर ग्रीन है ही। तो आपके सामने अब ये फाइनेंशियल आ चुके हैं। अब 27%, अब हमारी वैल्यूएशन अब निकालने का समय आ चुका है, ये हो चुका फाइनेंशियल का। अब यहां पर मार्केट वैल्यूएशन पर आ जाते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। और मार्केट वैल्यू अगर इन दोनों कंपनी की देखें तो मार्केट कैप है टाटा पावर का 65,000 करोड़ का, और यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी का 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन यहां पर रखती है ये कंपनी। अब यहां पर हम देखेंगे टाटा के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का 27% पोर्शन है, तो 27% मान लेते हैं कि 27% इस मार्केट कैप में रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो ऑलमोस्ट यहां पर 17,550 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, यानी कि कहें टाटा का रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस 17,550 करोड़ रुपए का बैठता है इस वक्त। ये रही आपके सामने दोनों की वैल्यूएशन, और यहां पर ये ग्रीन कारोबार की वैल्यूएशन है दोनों कंपनी की। टाटा के रिन्यूएबल बिजनेस का कारोबार का वैल्यूएशन है 17,550 करोड़, और वहीं अडानी के रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार का जो वैल्यूएशन है वो है 1,15,000 करोड़ रुपए। अब आप देख लीजिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। मुझे नहीं पता, शायद 10 टाइम नहीं, 6 से 7 टाइम्स यहाँ पर जो है वैल्यूएशन जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के। तो ये है एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि टाटा पावर अडानी ग्रीन के कंपैरिजन ज्यादा बेहतर है। फिर आप यहाँ पर जो है लोग कुछ भी कहते रहे, यहाँ पर कुछ भी हो, बट आपके सामने जब पूरे नंबर्स आ जाएंगे ना, टाटा पावर की बहुत चीप वैल्यूएशन पर रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार चल रहा है, 17,550 करोड़ की वैल्यूएशन रखता है। वहीं अडानी ग्रीन आपका 1,15,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखता है। तो ह्यूज डिफरेंस है, और स्टॉक प्राइसेस में भी ह्यूज डिफरेंस है। और टोटल यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल में बहुत बड़ा अंतर नहीं है ग्रीन एनर्जी वाले में, तो आप ये समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेगावाट कैपेसिटी में टाटा पावर की जितनी है उससे आप देखेंगे कि अडानी ग्रीन आधा कैपेसिटी लेकर रखे, कैप्चर करके रखे, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का। तो टाटा जो है वो दूर नहीं है, 6,048 मेगावाट की कैपेसिटी इनके पास भी, बस थोड़ा सा स्टार्ट होना है बाकी का। तो ये है आपके सामने ह्यूज रिपोर्ट। अब आपको जोन सा भी स्टॉक अच्छा लगता हो वो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। आपका क्या कहना है इस पूरे एनालिसिस के ऊपर, प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको कुछ गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये आपसे गलती हो गई है, हम उस गलती को जरूर सुधारेंगे और अपनी राय को बदलेंगे भी, अगर आप बताते हैं कि अडानी ग्रीन किस मायने में ज्यादा बेहतर है। ये बात होनी ही चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।